जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 60। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट हरियाणा सिटी के आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती हैं। 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश की क्लास। ये 2 क्लास हमारे चैनल के ऊपर लाइव चलती हैं। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी आप क्या लगा दोगे? अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला जो है वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल का नेता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती है? घग्गर, गोमती, यमुना या इंदौरी? देखिए, गोमती नदी हरियाणा में नहीं बहती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है। यूपी के अंदर गोमती नदी बहती है, हरियाणा के अंदर नहीं बहती है। हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा है? 2, 1, 3, 4। 3 तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन आपका उत्तर में नहीं घिरा हुआ है, बाकी सब तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, पूर्व में घिरा, दक्षिण में घिरा है, पश्चिम में घिरा। रणदीप हुड्डा एक क्या है? रणदीप हुड्डा कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। और एक अभिनेता है, एक एक्टर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर HR गुप्ता। डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा का जो उद्भव है वो आर्यन से हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वह नृत्य विद्या है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। कौन सी है वो? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सांग। सांग एक नृत्य विद्या है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का जो चरित्र है वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोहन सिंह मंडार की रियासत कौन से स्थान पर थी? मोहन सिंह मंडार की रियासत कैथल जिले के अंदर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बीजिंग ओलंपिक हुए थे 2008 के अंदर, उसमें मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? जो हरियाणा के रहने वाले थे, विजेंद्र सिंह को मुक्केबाजी में बीजिंग ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक हासिल किया था। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने। ठीक है, इनमें से पूछा गया कौन नहीं थे? GD तपासे। GD तपासे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, यमुना या मारकंडा? सी ऑप्शन। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? पूर्वी सीमा का निर्धारण हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी करती है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित हुआ था? हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक के अंदर स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, यानी कि भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार के अंदर। सी ऑप्शन। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए हैं। ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा राज्य। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगर आप हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप कर लेना है, जहां पर आपको 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर 2015 में कहां पर खोला गया है? ए ऑप्शन, हसनपुर सोनीपत के अंदर पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर 2015 में खोला गया, हसनपुर सोनीपत। हरियाणा में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में हरियाणा में
94 तहसीलें हैं। उप तहसील की बात की जाए तो 49 उप तहसील हैं। बात की जाए हरियाणा में मंडल प्रशासनिक विभाग जिसको बोला जाता है 6 मंडल हैं। बात की जाए हरियाणा में उपमंडल तो हरियाणा में 80 उपमंडल हैं। बात की जाए हरियाणा में कस्बे 154 कस्बे हैं। बात की जाए हरियाणा में खंड 143 खंड हैं। बात की जाए हरियाणा में गांव 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछेगा आपसे 6841। अगर भाई वर्तमान में पूछे तो 7356 के आसपास हरियाणा के अंदर गांव है मेरे दोस्त, ठीक है। और 22 जिले हैं। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम से दिया जाएगा? ए ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कपिल मुनि का मेला कैथल, चैत्र चौदस मेला जींद, कपाल मोचन मेला यमुनानगर, सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि चैत्र चौदस मेला जींद जिले के अंदर नहीं, पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है चैत्र चौदस का मेला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। कुणाल कुमार का जो जन्म हुआ था, एक टीवी कलाकार हैं, उनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ था। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हरियाणा की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक आपका चंडीगढ़ हो गया, एक आपका दिल्ली हो गया। हरियाणा का एकमात्र जिला जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को स्पर्श करता है वो है पंचकुला। और 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, एक आपका हो जाएगा पंजाब, एक यूपी, एक हिमाचल प्रदेश और एक आपका राजस्थान। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ जो है हरियाणा अपनी सीमा स्पर्श करता है। और सबसे छोटी सीमा हरियाणा कौन से राज्य के साथ स्पर्श करता है? उत्तराखंड के साथ स्पर्श करता है। कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की। नेक्स्ट है थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा यानी कि हिसार का उल्लेख मिलता है? अग्रोहा हिसार का उल्लेख दिव्यावदान में मिलता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन साक्षी गर्ग हरियाणा की बेटी जिन्होंने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है? डी ऑप्शन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। लाल जंगली मुर्गा हरियाणा के कौन से स्थान पर पाई जाती है? लाल जंगली मुर्गा हरियाणा के कौन से स्थान पर? पंचकुला, पिंजौर के अंदर। और साथ की साथ में मैं आपको बता देता हूं कलेसर वन के अंदर भी, यमुनानगर के अंदर लाल जंगली मुर्गा वन पाए जाते हैं, कलेसर के अंदर भी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद उद्योग स्थित है? गोला बारूद उद्योग हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है? हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा में बच्चों के बनाए जाने वाले टॉप को क्या कहते हैं जिसकी रंग पर रंग की झालर कमर तक लटकती है? तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है फरगल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बच्चों के बनाए जाने वाले जो टॉप होते हैं उनको फरगल कहा जाता है भाई। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी बनाई जाएगी? मसाला मंडी हरियाणा के कौन से जिले में बनाई जाएगी? बी ऑप्शन सोनीपत जिले के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में सबसे अधिक मसाले की बात की जाए तो किसका, कौन से मसाले का उत्पादन होता है? हल्दी का उत्पादन होता है, हल्दी का। ठीक है। हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? हरियाणा में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना 1 फरवरी 1985 को हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 फरवरी 1985 को की गई थी। नेक्स्ट है
हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद जैन का संबंध है, कौन से जिले से संबंध रखते हैं? मूलचंद जैन। हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद जैन का संबंध सोनीपत जिले से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। दीपा, यहाँ पे लिखना दीपा। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता। उनका जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? हरियाणा के सोनीपत जिले का एक गांव का नाम है भैंसवाल कला गांव। भैंसवाल गांव के अंदर, सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव के अंदर दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक गेम्स में 2016 में जीता था। भैंसवाल सोनीपत की रहने वाली है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? पिंजौर गार्डन नवाब फिदाई खान। नवाब फिदाई खान जो है पिंजौर गार्डन के वास्तुकार हैं। निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा इनमें से कौन सी है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी। कब दिया गया दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा? 2010 में। इससे पहले हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी थी? तमिल थी। ठीक है, तमिल। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक फ्रैंकोलिन बोला जाता है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। एच एस एच डी बी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई एग्जाम के अंदर। हरियाणा, एच से हरियाणा, एस से सरस्वती, एच से हेरिटेज, डी से डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। साइबी नदी में हरियाणा, साइबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, ये पूछा है। साइबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य सत्र कौन सा है? हरियाणा में 3 सत्र हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। सबसे उच्च सत्र होते हैं जिला परिषद, सबसे निचला जो सत्र होता है ग्राम पंचायत, और जो मध्यम सत्र होता है वो है पंचायत समिति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ब्लॉक सत्र पर जो होता है। पथराड़ा बांध, पथराड़ा बांध यमुनानगर नदी पर बनाया गया है। यमुनानगर में बनाया गया है पथराड़ा बांध, कौन सी नदी पर? सोम नदी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा जो निर्यातक है वो है फरीदाबाद। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भाई अगर आप हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लो। 170 में कंप्लीट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई, उनमें से एक जिला कौन सा है? महिला स्वयं पुलिस, जो पुलिस सेवक प्रणाली है वो कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। कौन सी परियोजना के तहत? पायलट, एक परियोजना का नाम था पायलट परियोजना। पायलट परियोजना के तहत 2016 में महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों के अंदर शुरू की गई। एक तो था आपका मेरे दोस्त करनाल जिला, और एक था आपका महेंद्रगढ़ जिला। 2 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी 2016 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला, दूल्हे के आगमन पर किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? खोरिया नृत्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? जो आप हथेली में ऐसे लेके बजाते हैं वो कहलाता है डमरू। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। लकड़ी से एक खोल, लकड़ी के खोल से बना यंत्र होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली है? वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? हरियाणा में प्राचीनतम कौन सा है? बिरडाना। बिरडाना जो है हड़प्पा घाटी स्थलों में सबसे पुराना है, लेकिन सबसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? पुरुषों के द्वारा डमरू, चौपाइयां, लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लूर नृत्य, लेकिन ये पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना की कब की गई थी? ठीक है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी, ये इसने पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। 1966 के अंदर हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं, दुल्हन नहीं, यानी कि जिसके घर पर शौचालय नहीं होगा हम उसको दुल्हन नहीं देंगे, हम उसको दुल्हन नहीं देंगे। ठीक है, कौन से जिले, कौन से गांव ने पहल शुरू की थी? गोदिंका।
गोदिक्का गांव कहाँ पर पड़ता है? सिरसा जिले के अंदर, सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है? बी ऑप्शन झज्जर जिला, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड हरियाणा राज्य को कौन से शब्द से संबोधित किया? बी ऑप्शन हरिभंका के नाम से संबोधित किया। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? बालिका शिशु वर्ष हरियाणा में कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 2006 को घोषित किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो आज की क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। हर वीक में आपको वहां पर हरियाणा सिटी के फ्री मॉक टेस्ट टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस केवल मात्र 170 रुपीज में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। क्लास अच्छी लगती है, बेहतर लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और टाइम से क्लास को ज्वाइन किया करो।